नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट, हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का आज हमारा लास्ट टॉपिक है। ये टॉपिक ये है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। कि पीरियोडिक टेबल के अंदर दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशन जो है इनकरेक्ट है। अब उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला जो एलिमेंट्स आता है वो हीलियम है। हीलियम को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है। आप इस पीरियोडिक टेबल को हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से तरतीब दिया हुआ है। तो हीलियम जो होता है, इसका हीलियम जो होगा ये s ऑर्बिटल है, यानी इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो s ऑर्बिटल के अंदर आ रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हीलियम का ताल्लुक जो होगा वो s ब्लॉक एलिमेंट के साथ होना चाहिए। तो हीलियम के 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हीलियम जो है इसे सेकंड ए के मेंबर्स के ऊपर होना चाहिए, यानी ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम के साथ जो है इसका ग्रुप बनता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन हीलियम की प्रॉपर्टीज जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अल्कलाइन अर्थ मेटल और हीलियम की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ होने की वजह से हीलियम जो है इसका कॉम्बिनेशन जो है वो ग्रुप 8 के साथ बनता है, यानी 8A के साथ। जहां पे हमने हीलियम को टॉप पे रखा हुआ है, फिर हीलियम नियान है, फिर आर्गान है, क्रिप्टान है, जिनान है और फिर ये रिडान है। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट है। और हमारे पास नियान जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है p ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, आर्गान के भी p। तो हीलियम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो नोबल गैसेस की तरह है, इसलिए हीलियम को जो है नोबल गैसेस की टॉप के ऊपर रख दिया गया है। तो हीलियम जो है वो नोबल गैसेस की टॉप के ऊपर रख दिया गया है। सिर्फ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ मिलती है, लेकिन इसकी फिजिकल, केमिकल, तमाम दूसरी प्रॉपर्टीज होती हैं और रिजेम्बलेंस टू दी नोबल गैसेस। इसलिए हीलियम का मसला काफी हद तक ठीक हो गया है, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक प्रॉब्लम था, यानी हीलियम s ब्लॉक एलिमेंट है, इसे हमने p ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है। अब इसके साथ जो दूसरा एक अहम एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है उसकी पोजीशन जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर बिल्कुल मिसफिट है, क्योंकि हाइड्रोजन की तमाम प्रॉपर्टीज किसी एक एलिमेंट के साथ मुकम्मल तौर पर नहीं मिलती। अब ये जो हाइड्रोजन है इसे हमने 3 ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं। पहले फर्स्ट ए ग्रुप जो है उसके साथ, जिसे हम अल्कली मेटल कहते हैं। अब अल्कली मेटल के अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ये लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, इनके साथ इसको कंपेयर करते हैं। अगर लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s में 2 होंगे, 2s में 1 होगा। सोडियम के 3s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। पोटाशियम के अंदर 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इनके आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन का भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल। तो इसलिए हम कहते हैं दोनों का ताल्लुक जो है वो s ऑर्बिटल से, और दोनों जो होते हैं उनके s ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। दूसरी बात ये आती है कि दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन की और अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होती है। और फिर ये जो हाइड्रोजन होता है बोथ फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन। अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसे हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं। ऐसे सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं बोथ फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन। अब ये जो हाइड्रोजन होता है और सोडियम यानी अल्कली मेटल जो होते हैं, ये आमतौर पर आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक हैलोजन्स। जब ये हैलोजन्स के साथ मिलते हैं तो दोनों ही आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। मसलन जैसे HCl आ गया, उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। ऐसे NaCl जो होता है ये भी एक आयनिक कंपाउंड बनता है, यानी बोथ फॉर्म आयनिक कंपाउंड। दोनों आयनिक कंपाउंड बनाते हैं विद ग्रुप 7A एलिमेंट्स। अब इनके कुछ इख्तलाफात पाए जाते हैं। अब हम इनके इख्तलाफात की बात करते हैं कि कौन से होते हैं। अब पहली बात यह है कि ये जो हाइड्रोजन होगा ये हमारे पास एक गैस होती है, जबकि ये जो फर्स्ट ए के एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे सॉलिड होते हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा, ये जो हाइड्रोजन होगा ये डाई एटॉमिक यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर पाई जाती है। लेकिन ये जो अल्कली मेटल होते हैं दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो हाइड्रोजन होता है ये आमतौर पर नेगेटिव आयन यानी हाइड्राइड आयन भी बना सकता है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है। लेकिन जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो नेगेटिव आयन नहीं बना सकते, यानी सोडियम के ऊपर नेगेटिव आयन नहीं आ सकता। ये जो हाइड्रोजन होता है ये एक नॉन मेटल है, ये एक नॉन मेटल होगा।
यानी, और ये जो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं दे आर मेटल, ये हमारे पास मेटल हैं, ये मेटल होंगे। अब ये जो हाइड्रोजन होता है इसके आखिरी शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s का। अब हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ अल्कली मेटल्स होते हैं ये भी s ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, तो इनके भी जो होते हैं वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आता है। तो ये कुछ इनके इख्तलाफात हैं जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल के साथ मुकम्मल प्रॉपर्टीज नहीं रखता, तो इसलिए हम इसे फर्स्ट स्टेज के ऊपर नहीं रखते। अब दूसरा जो हमारे पास ग्रुप आ जाता है उसे हम कहते हैं फोर्थ ग्रुप, यानी 4 ग्रुप के साथ हाइड्रोजन को कंपैरिजन करना ग्रुप नंबर 4 है। ग्रुप नंबर 4A के जो एलिमेंट्स होते हैं 4A के अंदर ये कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, टीन है, लेड है वगैरह। अब ये जो कार्बन होगा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, 2s2 है और 2p जो होगा इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2s और 2p इसके आउटर मोस्ट शेल है, इसलिए हम कहते हैं कि इसके जो आउटर मोस्ट शेल होगा, जो इसका लास्ट शेल होगा, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसलिए हाइड्रोजन जो होता है इसके 1s में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन को s ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और ग्रुप नंबर 4 एलिमेंट्स को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि बोथ आर हाफ फील्ड, दोनों हाफ फील्ड हैं। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसे एक और चाहिए, और ग्रुप नंबर 4A के एलिमेंट्स के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 उन्हें और चाहिए। अब दोनों जो होते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं विद अदर एलिमेंट्स। अगर ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलते हैं तो अमूमी तौर पर ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे H जो होगा ये आमतौर पर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, H2O बनेगा, तो ये एक कोवलेंट बॉन्ड है। सिमिलरली अगर कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो CO2 बनेगा, ये भी कोवलेंट बॉन्ड होता है। तीसरी बात यह है कि हाइड्रोजन और कार्बन जो होते हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इनका बहुत ज्यादा यूजेस है। ज्यादातर कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही पाए जाते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, अमीन एटसेट्रा। अब हम कहते हैं कि बोथ हाइड्रोजन और ग्रुप नंबर 4 के जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों के दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं विच हेल्प इन रिडक्शन, जो कि आमतौर पर हेल्प इन रिडक्शन, जो किसी की रिडक्शन के अंदर मदद करते हैं।